हेलो बच्चों, कैसे आप सब ठीक हो ना। तो आज के हम लोग वीडियो में हमारा चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। हमारा एक्सरसाइज 7.1 ऑलरेडी खत्म हो चुका है लास्ट वीडियो में। ओके, 3 लेक्चर लगे उसके लिए। ओके, अभी नए एक्सरसाइज चालू करने वाले 7.2। चैप्टर का नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, शॉर्ट फॉर्म में एलपीपी। ओके, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। यही आपको समझो, मैंने बोला है आपको ऑलरेडी, इस चैप्टर में से 4 मार्क्स आपको आने वाला है। ओके, सेम ऐसे ही मिलता जुलता क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आता है। ओके, तो अगर आप ये क्वेश्चन सीख लोगे तो आपके बोर्ड में जो 4 मार्क्स का सम है उसमें 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले फाइंड करना है हमको, फाइंड द फिजिबल रीजन। अब फिजिबल रीजन क्या होता है, देखो सबसे पहले आपको पता होगा कॉमन सॉल्यूशन। पता है कॉमन सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? जैसे कि मैं एग्जांपल दिखाऊं, अगर मैं बोलूं x ग्रेटर देन 2, तो बताओ इसका सॉल्यूशन क्या क्या आएगा? इसका सॉल्यूशन आएगा 2 या 2 से बड़ा, यानी वैल्यू क्या क्या होगी? 2 से बड़ा 3 4 5 6 7 डॉट 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 डॉट, ये उसका सॉल्यूशन है। ओके, लेकिन अगर मैं बोलूं ऐसा सॉल्यूशन बताओ जो 2 से बड़ा हो और 6 से छोटा हो। x ग्रेटर देन 2 यानी 2 से बड़ा, और x लेस देन 6 यानी 6 से छोटा। तो क्या क्या आएगा बताओ इसमें? सॉल्यूशन क्या क्या आएगा? 2 से बड़ा यानी 3 4 5, और 6 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तुम्हारा सॉल्यूशन क्या आएगा? 3 4 5। अब देख सकते हो ये वो नंबर है जो 2 से बड़े भी हैं और 6 से भी क्या है? छोटे। तो इसको हम बोलेंगे कॉमन सॉल्यूशन। मतलब हमने ऐसा सॉल्यूशन निकाला जो दोनों को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। वैसे ही हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने शेडिंग करना सीखा था। क्या कर रहा था? शेडिंग करना, कि अगर किसी का बाहर आएगा तो बाहर शेडिंग करते हैं, अंदर आएगा तो अंदर शेडिंग करते हैं। तो वैसे ही यहां पर फिजिबल रीजन का मतलब क्या होता है? जो दोनों लाइन, देखो यहां 2 लाइन दिए हुए हैं, जो दोनों का कॉमन शेडिंग आएगा, कॉमन एरिया आएगा, वहां शेडिंग करनी है। जैसे कॉमन सोल्यूशन निकलता है वैसे कॉमन रीजन को शेड करना, उसको बोलते हैं हम लोग फिजिबल रीजन। करके देखते हैं आगे सबसे पहले। ओके, सबसे पहले ब्रैकेट बना के रखा है, इसको आपको अच्छी तरह बनाना है। बोर्ड एग्जाम में इसके 1 मार्क्स से आपको क्या करना है? देखो सबसे पहले कॉलम में आपको इन इक्वेशन लेना है। शॉर्ट फॉर्म में मैंने इन इक्वेशन लिखा है। दूसरा होता है इक्वेशन। कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट 2 होते हैं, एक्स होता है और एक वाई होता है। कोऑर्डिनेट मिलकर क्या बनता है? पॉइंट, और पॉइंट से क्या बनता है? रीजन। ओके, ये बातें आप याद रखो। मैं स्टार्ट करता हूं। अभी आप मुझे बताओ यहां पर कितने तुमको इक्वेशन दिए हैं? 2 इक्वेशन नहीं बोल सकते, सॉरी इन इक्वेशन बोल सकते हैं। 1 2, इसको हम इन इक्वेशन नहीं बोलेंगे। ओके, ये ऐसी कंडीशन है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में हम लोग। ये पहला इन इक्वेशन है, ये दूसरा इन इक्वेशन है। तो इसलिए इसमें 2 पार्ट मैंने कर दिया, एक ऊपर वाला और एक लोअर वाला। तो पहले ऊपर वाले स्टार्ट करते हैं। पहला इन इक्वेशन क्या दिया है? 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 18, और दूसरे में क्या दिया है? 2x + y लेस देन इक्वल टू 10। ये तुम्हारा इन इक्वेशन हो गया। अगले कॉलम में इक्वेशन में क्या होगा? ध्यान में रखो, इक्वेशन में हम लोग बस लेस देन इक्वल टू की जगह क्या लगा देंगे? इक्वल टू लगा देंगे। वैसे यहां पर लेस देन इक्वल टू की जगह क्या लगा देंगे? इक्वल टू लगा देंगे। एग्जाम में वालों ग्रेटर देन आया तो भी क्या लगाना है? इक्वल टू ही लगाना है। ये तुम्हारा हो गया। अभी लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको, किसी भी लाइन को प्लॉट करने के लिए एटलीस्ट कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। आप 3 या 4 पॉइंट से प्लॉट कर सकते हो, पर कम से कम कितने पॉइंट चाहिए? 2। तो हम क्या करेंगे? इस लाइन के लिए 2 पॉइंट निकालेंगे और इस लाइन के 2 पॉइंट निकालेंगे। तो 2 पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसके 2 पार्ट कर देंगे। ये पहले पॉइंट के लिए, दूसरे पॉइंट के लिए। सेम नीचे ये पहले पॉइंट के लिए और ये दूसरे पॉइंट के लिए। तो मैंने बोला है एक बार y की जगह 0 मानो, एक बार x की जगह 0 मानो। अब इसको मन में आप लोग को सॉल्व करना है। मान लो आपने y को 0 माना, तो y को 0 माना तो 2y भाग जाएगा। मैं यहां लिख के दिखा रहा हूं। 3x + 2 × y की जगह क्या माना? 0 इज इक्वल टू कितना है? 18। तो बताओ 3x = 18, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। तो यहां तुम्हारा आ जाएगा 6। नेक्स्ट, अब तुमने अगर x की जगह 0 माना तो 3x मतलब 3 × 0 क्या हो गया? 0 हो गया। बचा क्या? 2y, यानी 2y = 18। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 9 कट जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 9। तो हमारे 2 पॉइंट मिल गए। पहला पॉइंट क्या है? 6,0। दूसरा पॉइंट क्या है? 0,9। नीचे भी सेम करेंगे, चलो फटाफट करते हैं। y की जगह 0, x की जगह 0। y की जगह 0 माना तो बचा 2x, 2x = 10, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। x की जगह 0 माना तो 2 × 0 0 हो गया। बच्चा y की वैल्यू क्या आई? 10 आई, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 10 आ गई। तो तुम्हारा पॉइंट्स मिल जाएगा। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? 5,0। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? 0,10।
ओके, रीजन मैंने कल बताया था आपको, मैं लिख कर देता हूं यहां ऊपर वापस से। लेस देन इक्वल टू आया तो हम लोग बोलते हैं ओरिजिन, ग्रेटर देन इक्वल टू आया तो बोलते हैं नॉन ओरिजिन, याद रखो। तो वैसे ही यहां पर देखो, देखो इस इक्वेशन में लेस देन है, इसमें भी इक्वेशन में लेस देन है, तो दोनों का रीजन क्या आएगा, ओरिजिन। तो यहां लिखने का ओरिजिन, अगर ग्रेटर देन आता तो क्या लिखता, नॉन ओरिजिन। तो यह आपको 1 मार्क मिल गए, ये 2 मार्क का सम है। अब हमको करना है ग्राफ प्लॉट। तो ग्राफ प्लॉट कैसे करेंगे, सिंपल, तुमको आता है, मैंने बताया ऑलरेडी। इसमें एक भी कोऑर्डिनेट नेगेटिव है क्या, नहीं, सारे के सारे पॉजिटिव है। सारे पॉजिटिव मतलब सिंपल आप क्या करो, फर्स्ट कोऑर्डिनेट बना दो। तो मैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट बना रहा हूं, एक्स ओरिजिन और ए वाई। अब आप देखो सबसे छोटा कोऑर्डिनेट कौन सा है इसमें से, 5, सबसे बड़ा क्या है 10। तो एक काम करो आप, दो गैप ले लो, एक का गैप ले तो भी चलेगा, 2 का ले तो भी चलेगा। 2 का गैप लेता हूं मैं, तो यहां पर लेता हूं 2, 4, 6, 8, 10, 12। मैंने 12 तक ले लिया, जरूरत तो 10 तक ही है पर मैं 12 तक ले लिया। यहां पर आ जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब बारी है स्केल की, तो स्केल तो आप सबको पता होगा, क्या लिखते हैं स्केल, दोनों एक्सिस पे, तो यहां लिखते हैं ऑन बोथ एक्सिस। क्या ऑन बोथ द एक्सिस, क्या 1 सेंटीमीटर में गैप कितना है, हर सेंटीमीटर गैप कितने का है, 2 का है। तो लिखने का ऑन बोथ द एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। ओके, अगर एक का आप गैप लोगे तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। स्टार्ट करते हैं, चलो सिंपल, सबसे पहले प्लॉट करो 6 0। अब मुझे बताओ 6 0, पहले बताओ एक्स पे आएगा कि वाई पे आएगा, एक्स पे आएगा। मैंने बताया 2 0, 3 0, 4 0, 5 0, 6 0, 7 0 ऐसे आता है कोऑर्डिनेट, वो एक्स के ऊपर आता है। तो एक्स पे 6 किधर है, इधर है। दूसरा 0 9, 0 9 क्या होता है, वाई पे आएगा। तो वाई पे 9 किधर है, नहीं दिख रहा, सिंपल 8 और 10 के बीच में, 5वीं लाइन के ऊपर। ये तो मैंने अंदाजा किया है पर ग्राफ में आपका परफेक्ट आएगा, 8 और 9 के बीच में, यानी 5वीं लाइन के ऊपर। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दो स्केल से अच्छी तरह, ज्वाइन कर दिया। नाम बताओ लाइन का नाम क्या है, देखो इधर लिखा हुआ है, क्या है, 3x + 2y = 10, सॉरी 10 नहीं है 18। मैंने बहुत बार रिपीट किया, वापस रिपीट कर रहा हूं, इक्वेशन आपको इक्वल टू के फॉर्म में ही नेमिंग देना है। ओके, अब शेडिंग कहां आएगा, देखो शेडिंग के लिए एरो बनाओ। इसका शेडिंग क्या है, ओरिजिन, यानी शेडिंग अंदर आनी चाहिए, यानी अपना एरो अंदर की तरफ आएगा। तो ये रफली आपको छोटे एरो बना देने, बाकी बाद में भले रब कर दो। नेक्स्ट लाइन पे जाओ, नेक्स्ट लाइन पे जाओ, तो क्या है इधर देखो, नेक्स्ट लाइन में कोऑर्डिनेट क्या है देख सकते हो। पहला कोऑर्डिनेट कितना, 5 0, 5 0 मतलब कहां आएगा, 5 किधर आएगा, 5 एक्स पे आएगा, एक्स पे 5 किधर है, इधर है। ओके, नेक्स्ट क्या है, 0 10, 0 10 कहां पर आएगा, वाई पे आएगा, वाई पे 10 किधर है, इधर है। अब दोनों को मैं ज्वाइन कर देता हूं, ज्वाइन किया, ये मैंने इसके ऊपर से गुजरा। नाम बताओ लाइन का नाम क्या है, 2x + y = 10। इसका भी आप शेडिंग देखो, इसका भी शेडिंग कहाँ आ रहा है, ओरिजिन आ रहा है, रीजन ओरिजिन है, यानी ये भी क्या आएगा, लेस देन आएगा, ये भी क्या आएगा, लेस देन आएगा। अब आप लोग मुझे बताओ ऐसा कौन सा हिस्सा है जहां हमको शेडिंग करना चाहिए, जहां दोनों मिलते रहे। मैंने बोला है ऑलरेडी, फिजिकल मतलब कॉमन रीजन, सिंपल दिख रहा है। नहीं, एक बात बतानी मेरे को, आपको सुन लो चलो। अब इस क्वेश्चन में ना आपको शेडिंग सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही करना है। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हमने कैसे किया था, समझो ऐसा आ रहा है, ये शेडिंग ऐसा आ रहा तो ऐसे कर देते हैं हम लोग, बराबर कि नहीं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं करना, क्योंकि देखो आपको इधर दिया हुआ, जरा देखो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है x > 0, y > 0, यानी x की वैल्यू नेगेटिव है ही नहीं, या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, यानी पॉजिटिव। तो कभी भी ये दोनों दिया रहेगा, बस शेडिंग आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही करना है, चाहे लाइन कहीं पर भी आए। एग्जाम्पल मैं आगे बता दूंगा, फिर भी एक ऊपर से बता रहा हूं एग्जाम्पल में, समझो ये लाइन है बराबर, इसकी शेडिंग यहां जा रही है ऐसा, तो वैसे करना हमको पूरा चाहिए। पर अगर ये दिया रहेगा तो शेडिंग सिर्फ कहां करेंगे हम लोग, फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही करेंगे, यहां नहीं करते। मैं जानता हूं पहला क्वेश्चन आपको शायद डाउट आएगा, अगले 2-3 क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा, पर यहां पर शेडिंग पहले कहां करना है बताओ, शेडिंग कहां कर सकते हैं, यहां बीच में। ये भी अंदर बोल रहा है, ये भी अंदर बोल रहा है, तो हमारा शेडिंग कहां आएगा, यहां बीच में, ये दिख रहा है पार्ट।
अब शेडिंग करते समय ध्यान देना, इस लाइन के ऊपर मत जाना क्योंकि अंदर बोल रहा है, और इस लाइन के भी ऊपर मत जाना क्योंकि अंदर बोल रहा है। ओके, यहां पर हम शेडिंग नहीं कर सकते क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, साइन क्या दिया है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर मान लो तुमको ये नहीं दिया होता तो आप पूरा ऐसा कर देते पीछे की तरफ। ओके, तो एरो मार्कर इसको बोल दो फिजिबल, क्या है ये, रीजन। ओके, इतना कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिमिलर वैसे ही कुछ है। ओके, मैंने सब रेडी रख लिया है ताकि टाइम ना लगे। तो पहला इक्वेशन छाप दो यहाँ पर, सॉरी पहला इन इक्वेशन 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6। दूसरा क्या है, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इक्वेशन में क्या हो जाएगा, जस्ट अपने को क्या लगा देना है, इक्वल टू लगा देना है। यहाँ पर भी जस्ट क्या आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा। इसके दो पार्ट, इसके दो पार्ट बता दिया ऑलरेडी मैंने। ओके, एक बार y की जगह 0, x की जगह 0, y की जगह 0, x की जगह 0। अब दिमाग से सॉल्व करना है। मैंने y की जगह 0 लिया तो 3y चला गया, यानी 2x की वैल्यू 6। तो जब 2x की वैल्यू 6 होती है तो x की वैल्यू क्या होगी, 3। अब ये आना चाहिए 12th में अगर आप हो तो। 2x की वैल्यू 6 यानी x की वैल्यू क्या हुई, 3 हुई। ओके, अगर x को 0 माना तो 2x भाग गया, तब 3y की वैल्यू 6, और जब 3y की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये पॉइंट मिल गया मुझे, 3, 0, 0, 2। सेम ये सिंबल है, y की जगह 0 तो y की जगह 0 मतलब x की वैल्यू क्या हुई, 2 हुई। नेक्स्ट, x की जगह 0, x की जगह 0 हुआ तो y की वैल्यू भी क्या हुई, 2 हुई। तो तुम्हारा कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 2, 0 और ये हो गया 0, 2। रीजन लिख दो। रीजन देखो इस बार ये लेस देन है, और लेस देन वाले के रीजन क्या है, देखो ओरिजिन। तो यहां पर आपको लिखना है ओरिजिन। ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, दूसरा वाला ग्रेटर देन इक्वल टू है। ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए क्या है, नॉन ओरिजिन। तो यहां लिख देता हूं मैं नॉन ओरिजिन। जैसा मैंने बना कर दिया है वैसे ही बोर्ड एग्जाम में बनाओ, टेंशन नहीं, फुल मार्क्स मिलेगा। ओके, चलो अब देख लो, एक भी कोऑर्डिनेट नेगेटिव नहीं है। मैंने फर्स्ट कॉर्नर ऑलरेडी बना के रखा है। अब आप देखो इसमें कोऑर्डिनेट ज्यादा बड़ी बड़ी नहीं है, सबसे मिनिमम 2 है और सबसे बड़ा 3 है। तो मैंने क्या बताया, जब कोऑर्डिनेट छोटे रहेंगे 2, 3 तक ही रहेगा तो गैप कम लेने का। मैंने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन लिया था 0.5 का गैप लिया था, क्योंकि अगर मैं एक गैप लूंगा तो मेरा यही ग्राफ खत्म हो जाएगा, तो जरा बहुत खंजड़ हो जाएगा। तो गैप कम का लो, यानी 0.5, फिर आएगा 1, फिर आएगा 1.5, फिर आएगा 2। वैसे यहां पर भी 0.5, 1, 1.5, 2। गैप आप कितना भी ले सकते हो, आपकी मर्जी, आपका बुक, आपका पेन, आपका ग्राफ, लेकिन मेरा हिदायत मानो, अगर गैप कोऑर्डिनेट छोटे आ रहे हैं तो 0.5 का गैप लो। अब स्केल में चेंजेस क्या आएगा, ऑन बोथ द यूनिट्स 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना यूनिट्स बच्चा लो, 0.5 यूनिट्स। चलो प्लॉट करते हैं, फटाफट काम खत्म करते हैं। पहला वाला का देखो 3, 0 है। ओके, सॉरी 3 तक जाना है ना अपने को, और ये आगे भी जाना है अपने को। ये 2 का 2.5 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। यहाँ पर 2.5 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। ओके, चलो पहला क्या आएगा, 3, 0। 3, 0 एक्स पे आएगी, वाई पे आएगा, एक्स पे आएगा, तो एक्स पे 3 किधर है, इधर है। ओके, दूसरा कितना है, 0, 2। 0, 2 मतलब किधर आएगा, वाई पे आएगा, वाई पे 2 किधर है, इधर है। दोनों को ज्वाइन कर देता हूं। ओके, नाम बताओ लाइन का, ये है लाइन, तो नाम क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। ओरिजिन है कि नॉन ओरिजिन है, देखो लेस देन इक्वल टू दिया है। लेस देन इक्वल टू मतलब ओरिजिन, मतलब अंदर आएगा, ओरिजिन मतलब अंदर आता है। तो शेडिंग अपने को अंदर करना है, तो फिलहाल छोटे छोटे एरो बना के रख दो अंदर की तरफ। नेक्स्ट 2, 0। 2, 0 कहां आएगा, एक्स पे आएगी, वाई पे आएगा, एक्स पे आएगा। नेक्स्ट 0, 2 कहां पर आएगा, वाई पे आएगा, वाई पे 2 किधर, इधर है। प्लॉट किया हुआ, खाली ज्वाइन करना है। अब देखो कंपैरेटिवली ना, अभी आपको थोड़ा शेडिंग समझ जाएगा, जो पिछले वाले शेडिंग में थोड़ा सा किसी को डाउट आया होगा तो इसमें समझ जाएगा। ओके, मैंने बोला 2-3 क्वेश्चन करोगे ना, बहुत इजी टॉपिक है, समझ जाएगा अच्छी तरह से आपको। दूसरे वाले का नाम क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 2। इसका शेडिंग क्या है, नॉन ओरिजिन। नॉन मतलब बाहर जाएगा, बाहर जाएगा मतलब उल्टे की तरफ, तो अपने को शेडिंग यहां करना है। अब देखो खाली इस लाइन की बात करें, इस लाइन की तो शेडिंग पूरी अंदर करनी है, और इस लाइन की बात करें तो शेडिंग पूरी बाहर करनी है।
लेकिन अपने को क्या निकालना है, फिजिबल मानी कॉमन शेडिंग, कॉमन हिस्सा जहां दोनों मिल रहे हैं। तो कहां मिल रहे हैं दोनों, ये बीच में, समझ रहे हो। तो यार रब कर दो चाहिए तो, नहीं रब कर दो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लानी रब हो गया हमारा भाई। ओके, तो अब शेडिंग को इसको ऐसा मिक्स कर दो, यहां करके बोल दो फिजिबल रीजन। ओके, तो इतना अगर आपको समझ गया होगा तो बोर्ड एग्जाम के 2 मार्क्स आपको आज के वीडियो में समझ गए। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।